सागर जिले के राहतगढ़ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में 5 सूत्रीय मांगों को लेकर कुलपति के नाम प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि महाविद्यालय में संचालित बीए, बीएससी, बीकॉम प्रथम वर्ष माह मार्च 2022 की परीक्षा परिणाम संतोषजनक नहीं आए हैं। अधिकांश छात्र छात्राएं फेल हुए हैं, जिनकी कॉपी की जांच कराई जाए। महाविद्यालय परिसर में सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं, जिससे महाविद्यालय में किसी भी घटनाक्रम पर नजर बनी रहे। महाविद्यालय में विषयवार कक्षाएं संचालित न होने के कारण छात्रों का भविष्य अंधकार में है। छात्र छात्रा के साथ भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। वहीं सभी छात्र छात्राओं के आईडी कॉल बनाए जाएं। यूनिफॉर्म पहनकर ही छात्र छात्राएं महाविद्यालय में आए, क्योंकि परिसर में असामाजिक तत्व घूमते नजर आते हैं। तो वहीं शासन के द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ, आवासीय योजना, छात्रवृत्ति समेत छात्र छात्राओं ने कॉलेज स्टाफ पर आरोप लगाए। बीएससी फर्स्ट ईयर की छात्रा प्रतीक्षा जैन ने कहा कि जब प्रैक्टिकल चल रहा था तभी प्रैक्टिकल लेने वाली शिक्षिका और महाविद्यालय की 4 मैडमों ने पहले ही कह दिया था कि तुम्हें फेल कर दिया जाएगा, और मुझे फेल कर दिया गया। इसी प्रकार के आरोप अन्य छात्र छात्राओं ने लगाए कि स्कूल में ना तो पढ़ाई होती है, ना शिक्षक समय पर आते हैं। साथ ही अधिकांश छात्र छात्राओं का परीक्षा फल खराब आया है। उन्होंने कहा है कि हम लोगों ने एग्जाम अच्छे से किए हैं, उसके बाद भी परीक्षा परिणाम सही नहीं आया, अतः उन कॉपियों की जांच कराई जाए। ज्ञापन देने वालों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य एवं कॉलेज के समस्त छात्र छात्राएं शामिल रहे। धर्मेंद्र सिंह राजपूत की रिपोर्ट। क्या नाम बेटा? मेरा नाम प्रतीक्षा जैन है। मैं बीएससी फर्स्ट ईयर की छात्रा थी। मुझे मैथ के सेकंड पेपर में सप्लीमेंट ही दी गई, जबकि मेरा पेपर बहुत अच्छा गया था। और मेरे को फिजिक्स के प्रैक्टिकल पेपर में बोला गया था कि आपको फेल कर दिया जाएगा। किसने बोला था ये हमसे जो प्रैक्टिकल लेने मैम आई थी उनने बोला था, और 4 मैम इस कॉलेज की और थी। सबने यही बोला कि तुम्हें फेल कर दिया जाएगा। और बात इतनी थी कि उनने हमसे फिजिक्स में पूछा कि आप पे क्या बनता है, तो हमने उनसे बोल दिया हमसे कुछ नहीं बनेगा। तो उनने बोला अपना सामान लो, बाहर निकल जाओ। मैम कहती है तुम बहुत बदतमीज लड़की हो, तुम्हें फेल कर दिया जाएगा। और क्या समस्या आगे बताइए आप लोग? ना तो इस कॉलेज में पढ़ाई होती है, ना आज तक एक भी वो लगी है क्लासेस। बच्चे जब क्लास नहीं लगेगी तो बच्चा कहाँ से पढ़ेगा? बच्चा अपने मन से पढ़ता है, फिर भी फेल कर दिया जाता है। संबंध में पहले प्राचार्य से शिकायत की है क्या? हाँ, प्राचार्य से शिकायत की गई है इस संबंध में। उन्होंने क्या आंसर दिया? कुछ नहीं मिलता हमेशा। ना टीचर, पीसीएम वाले बच्चों के ना तो टीचर थे, ना कुछ था। एक भी टीचर नहीं थे यहाँ पे। अब क्या चाहती है आप लोग? हम लोगों को न्याय मिलना चाहिए, हमें पास करना चाहिए बस। आप लोग के एग्जाम कैसे गए? हम लोगों के एग्जाम बहुत अच्छे गए थे। उसके बाद ही? हाँ, उसके बाद भी हम लोगों को फेल किया गया, सप्लीमेंट ही दी गई। क्या नाम बेटा बताओ? रप्ती सिलावट। क्या समस्या है आपको? हम लोग को परीक्षा में 5 नंबर दिए गए सिर्फ, बस या तो 0 नंबर है या फिर 5 है, इससे ज्यादा नहीं। क्या कारण रहा है इसका? परीक्षा परिणाम सर यूनिवर्सिटी से गड़बड़ किया गया। यहाँ तुम लोग एग्जाम कैसे रहे? पेपर कैसे रहे यहाँ पर? क्या सर? यहाँ पर एग्जाम पेपर कैसे रहे तुम्हारे? पेपर कैसे रहे? सही रहा पेपर यहाँ पर? हाँ, पेपर तो सही गए। हम लोगों ने इतना तो किया था कि हम लोग पास हो जाएं, 40-45 नंबर आराम से आ जाना चाहिए, लेकिन बस 5 नंबर दिए। मिनिमम लड़कियों को 5 और 0 ही नंबर दिए हैं सर। आप किस बेस पे बता रही हैं कि आपको कम नंबर दिए? सर हम लोगों ने लिखा है, खुद पे भरोसा तो होता है। तो यहाँ का पढ़ाई आगे सर परीक्षा परिणाम डबल से घोषित हो। तो यहाँ पढ़ाई तुम्हारी हुई नहीं क्या? नहीं सर, टीचर भी नहीं थे। पूरी साल भर ना कोई क्लासेस लगी। आए थे टीचर 2-3 महीना, फिर चले गए सर। इसकी शिकायत की पहले ऊपर? हाँ, प्रिंसिपल सर को सब पता है सर। हम लोगों ने ज्ञापन भी दिया था, शुक्रवार को आवेदन लिखा था सर को, तो सर ने मेल भी करवा दिया महाराजा छत्रसाल यूनिवर्सिटी में। ये समस्या है कि महाविद्यालय में टीचर पढ़ाई कराते हैं तो इतने 300 की तादाद में स्टूडेंट फेल कैसे हो रहा है? जो प्राचार्य हैं उनका विभाग है, कक्षा है उनकी यूलॉजी, उसमें 90 विद्यार्थी हैं, 8 विद्यार्थी पास हुए हैं। आप जिम्मेदार प्राचार्य हैं, आपके सब्जेक्ट से इतने विद्यार्थी फेल होंगे तो कहीं ना कहीं आपकी अनदेखी, कहीं ना कहीं आपको इनके भविष्य से खिलवाड़ करने की काम आप कर रहे हैं।
उनको कॉल किया है, संपर्क किया उनको? प्राचार्य महोदय के लिए एक एक स्टूडेंट कॉल करता है, लेकिन कभी कोई कॉल अटेंड नहीं हो रहा। मैं खुद विद्यार्थी परिषद का प्रदेश सदस्य हूँ, 2 दिन से हम फ़ोन लगा रहे हैं, फ़ोन कहीं से कोई अटेंड नहीं हो रहा। महाविद्यालय में जो बाकी टीचर हैं उनसे बराबर बात हो रही है। भाई छात्रों की समस्या है, उसकी समस्या का समाधान करने के लिए आप प्राचार्य हैं, ना कि दूर भागने के लिए हैं। इनकी निराकरण हो इन समस्याओं का। महाविद्यालय में क्लास है, जो टीचर आते हैं और चले जाते हैं, बच्चों की किसी को कोई चिंता नहीं है, ना क्लास सही से लगती है। ऐसी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर आज यहाँ सब ग्रामीण क्षेत्र से जो स्टूडेंट आते हैं उनने अपनी समस्या के लिए महाविद्यालय में उपस्थित हुए थे। क्योंकि प्राचार्य की उपस्थिति ना होने का हमने हमारे विभाग के एडी साहब हैं जो सागर में, रोहित जी सर से बात हुई। उन्होंने बताया कि कोई भी आज प्राचार्य की छुट्टी का आवेदन नहीं है, महाविद्यालय में नहीं है। यह उनकी गलत बात है, यह उनकी कार्यशैली गलत है। इसकी हम उनसे बात करेंगे और यह व्यवस्था सुनिश्चित कराएंगे। आप यदि महाविद्यालय में आज उपस्थित नहीं हैं, 2 आपके ऑपरेटर हैं, कंप्यूटर का एक भी ऑपरेटर आज महाविद्यालय में नहीं है। ये क्या है? यह मंत्री जी का क्षेत्र है। माननीय मंत्री जी करोड़ों के काम इस महाविद्यालय में स्टूडेंटों के लिए कर रहे हैं। सीएम राज स्कूल खुलवा रहे हैं, इन भविष्यों को बच्चों के भविष्य बनाने का काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो कर्मचारी हैं मंत्री जी की भी तौहीन कर रहे हैं, उन बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। हमने आज ज्ञापन दिया है और सख्त बोला है कि शीघ्रता से इन बच्चों की समस्या का समाधान